बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं है। 22 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। शेफाली जरीवाला ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक वीडियोस से की थी। उनका एक गाना बेहद मशहूर हुआ था, कांटा लगा। दुनिया उन्हें कांटा लगा गर्ल के नाम से जानती थी। उनकी मौत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन्हीं कयासों में से एक है कि शेफाली जरीवाला इसलिए कम उम्र में दुनिया छोड़कर गई हैं क्योंकि वह एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, जिसकी वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के बाद से ही एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट आपकी उम्र कम करता है तो क्या आपको सच में मौत के नज़दीक ले जाता है? क्या ये ट्रीटमेंट सेफ़ है? अगर सेफ़ है तो कितना सेफ़ है? इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसका सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है? क्या सच में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जानलेवा है? ऐसे तमाम सवाल अब सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर मरना ही है तो ऐसे ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? ज़ाहिर सी बात है, कुछ सितारे बहुत कम उम्र में दुनिया से चले गए। सिद्धार्थ शुक्ला भी उनमें से एक थे। कम उम्र में जब इस तरह की मौतें होती हैं सितारों की, तो सवाल उठते हैं। श्रीदेवी की भी मौत हुई थी। उनके पीछे भी कहा जाता था कि एंटी एजिंग दवाइयाँ लेती थीं। बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस अब एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही हैं। ये कितना सेफ है? इससे जुड़े हर सवाल का जवाब अब हम आपको समझा रहे हैं। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट एक ऐसी मेडिकल या कॉस्मेटिक प्रोसेस है जिसका मकसद उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करना, त्वचा की बनावट को बेहतर करना, झुर्रियों को कम करना और ज़्यादा जवान दिखना है। यह ट्रीटमेंट त्वचा की चमक, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। इसे आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहला ट्रीटमेंट होता है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, जिसमें बोटॉक्स, डर्मल फिलर्स, लेजर थेरेपी, केमिकल पील्स की मदद ली जाती है। दूसरी है कि दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स डॉक्टर देते हैं। इनमें ग्लूटाथियोन, विटामिन सी, रेटिनॉल, कोलेजन, हाइलुरोनिक एसिड जैसी चीज़ें आपको खिलाई जाती हैं। एक हार्मोन थेरेपी भी होती है जिसे कहते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। होता क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। उन बदलावों को नए शरीर में सामने बिठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी के ज़रिए भी लोग युवा दिखते हैं, जिनमें फेसलिफ्ट, लिपोसक्शन, सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं। सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है। लोग ब्रेस्ट को आकर्षक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। जीवन भर आप सहज नहीं हो पाते हैं, लेकिन बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे ऐसा कर चुके हैं। अपने जीवन शैली में बहुत सारे लोग बदलाव लाते हैं, जिनमें संतुलित आहार, व्यायाम, योग। लेकिन ये प्रक्रियाएं किसी को मौत के करीब नहीं ले जाती हैं, न ही खतरनाक होती हैं। लेकिन इससे पहले जिन तरीकों की हमने बात की, उन पर अक्सर सवाल उठते हैं। शेफाली जरीवाला के मामले में उनकी मौत के पीछे कहा जा रहा है कि वह ग्लूटाथियोन और विटामिन सी के इंजेक्शन ले रही थी, जिससे त्वचा गोरी होती है। डिटॉक्सिफिकेशन के वजह से इसे लोकप्रिय कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होता कैसे है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है जैसे ग्लूटाथियोन इंजेक्शन। ग्लूटाथियोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में मेलानिन उत्पादन को कम करता है, जिससे त्वचा का रंग हल्का होता है। इसे इंट्रावेनस इंजेक्शन या गोली के ज़रिए लिया जाता है। विटामिन सी के साथ इसका संयोजन त्वचा की चमक को बढ़ाने के लिए मददगार होता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह में दोहराई जाती है। इसके लिए बहुत सारे सेशंस की ज़रूरत पड़ती है।
एक और ट्रीटमेंट है बोटॉक्स और फिलर्स। बोटॉक्स चेहरे की मांसपेशियों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करके झुर्रियों को कम कर देता है। डर्मल फिलर्स त्वचा में वॉल्यूम जोड़ने के लिए हाइलोरोनिक एसिड के जरिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रक्रियाएं 15 से 30 मिनट में पूरी हो जाती हैं और 6 से 12 महीनों तक प्रभावी रहती हैं। लेजर थेरेपी और केमिकल पिल्स भी मददगार होते हैं। लेजर त्वचा की ऊपरी परत को हटाकर नई त्वचा को उत्तेजित करता है। केमिकल पील्स पुरानी त्वचा को हटाकर चमक बढ़ाती हैं। इनका इस्तेमाल पिगमेंटेशन, झुर्रियों और दाग धब्बों के लिए किया जाता है। हार्मोन थेरेपी और सप्लीमेंट्स भी उम्र को कम करने में मददगार होती हैं। हार्मोन थेरेपी में टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स दिए जाते हैं। कोलेजन सप्लीमेंट्स त्वचा की लोच बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कब शुरू करनी चाहिए। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आमतौर पर 25 से 30 साल की उम्र से शुरू किया जा सकता है, जब त्वचा में कोलेजन उत्पादन कम होने लगता है। हालांकि यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे 20 के दशक में निवारक उपाय जैसे उम्र न बढ़ने पाए इसके लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि 40 के बाद इसके इस्तेमाल की असल में ज़रूरत पड़ती है। शेफाली जरीवाला ने 5 से 8 साल पहले यानी 30-35 की उम्र से ही यह ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया था। अब सवाल यह है कि इसका आपकी सेहत पर असर क्या पड़ता है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का प्रभाव उपचार व्यक्ति की त्वचा और जीवन शैली पर निर्भर करता है। ग्लूटाथियोन और विटामिन सी त्वचा की रंगत में सुधार लाते हैं। चमक 4 से 6 सेशन के बाद दिखाई देती है। यह 6 महीने से 1 साल तक टिक सकती है, बशर्ते इनका मेंटेनेंस बेहद मुश्किल होता है। बोटॉक्स और फिलर्स तत्काल रिजल्ट देते हैं जो 6 से 12 महीने तक रहते हैं। लेजर थेरेपी भी मददगार है। कई सेशन के बाद त्वचा की बनावट में सुधार होता है जो 1 से 2 साल तक ही टिकता है। सर्जरी भी उम्र कम दिखाने में मददगार है। फेसलिफ्ट जैसे उपचार 5 से 10 साल तक प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जोखिम ज़्यादा है या कई बार चेहरे विकृत हो जाते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव के लिए हमेशा अपनी जीवन शैली को बेहतर करने की ज़रूरत है। उम्र सच्चाई है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। सेहत पर इसका असर ऐसे पड़ता है कि अगर हम सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो त्वचा की रंगत और बनावट में सुधार आती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन सी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट स्तर को बढ़ाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि हर कोई युवा दिखना चाहता है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत खतरनाक हैं। ग्लूटाथियोन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से लीवर और किडनी पर दबाव पड़ता है। खाली पेट इंजेक्शन लेने से ब्लड प्रेशर में कमी या ठंड लगने जैसे लक्षण सामने आते हैं। बोटॉक्स और फिलर्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दुनिया जानती है। गलत इंजेक्शन से चेहरे की मांसपेशियों में कमजोरी या असमानता आ सकती है। सर्जरी, इन्फेक्शन, ब्लड ज़्यादा गिरने, एनेस्थेसिया से जटिलताएं पैदा होती हैं। हार्मोन थेरेपी के अपने नुकसान हैं। हार्मोन असंतुलन से हृदय रोग, कैंसर या दूसरी गंभीर समस्याएं सामने आती हैं। शेफाली जरीवाला के मामले में पुलिस को शक है कि खाली पेट ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लेने से उनका रक्तचाप अचानक गिरा, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो गया। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ग्लूटाथियोन का हृदय पर सीधा प्रभाव नहीं होता है। अब सवाल यह है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट खतरनाक क्यों हो सकते हैं। इसकी कई वजहें हैं। इसके अनियंत्रित इस्तेमाल की वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। बिना चिकित्सीय सलाह के दवाइयाँ, इंजेक्शन लेना जोखिम भरा हो सकता है। शेफाली ने 8 साल पहले एक डॉक्टर की सलाह पर ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन नियमितता और खुराक की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ग्लूटाथियोन जैसे सप्लीमेंट्स के दीर्घकालिक प्रभावों पर अपर्याप्त शोध है। यह लीवर, किडनी या ब्लड प्रेशर पर किस तरह असर डालता है, इसके बारे में लोगों ने बात ही बहुत कम की है। जीवन शैली के साथ तालमेल। शेफाली व्रत के दिन इंजेक्शन ली थी, उनके शरीर पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ा, खाली पेट दवाइयों का इस्तेमाल उन्होंने किया। ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट आया हो, लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। बाज़ार में बहुत सारी नकली एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं और इनका शिकार सितारे भी होते हैं। सोशल मीडिया पर सुंदर और जवान दिखने का ऐसा दबाव है जिसकी वजह से उन्हें जोखिम भरे ट्रीटमेंट्स की ओर
धकेला जाता है। कुछ सितारे जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की वजह से परेशान हुए उनके बारे में भी लोग बात करते हैं, जैसे माइकल जैक्सन। साल 2009 में इनकी मौत हुई थी। पॉप स्टार थे। माइकल जैक्सन की मौत फल और बहुत सारी अलग अलग दवाइयों की ओवरडोज से हुई थी। हालांकि ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से सीधे नहीं जुड़े था, लेकिन उनकी त्वचा को गोरा करने के लिए ग्लूटाथियोन जैसे उपचारों की खूब चर्चा हुई थी। सिलिकॉन इम्प्लांट्स पे उन्होंने कराए थे। कई हॉलीवुड और बॉलीवुड हस्तियों ने सिलिकॉन इम्प्लांट्स या कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, जिसमें जटिलताओं से मौत के मामले सामने आए, जैसे सिलिकॉन में लीकेज होने से इसके बहुत सारे गंभीर असर आपके शरीर पर दिख सकते हैं। कई सितारों ने ख़राब क्लिनिकों में ट्रीटमेंट लिए, जिससे इन्फेक्शन, एलर्जी या दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचा। हालांकि गोपनीयता की वजह से हम आपको ये सारे नाम नहीं बता सकते हैं। शेफाली की मौत ने एक बार फिर इन उपचारों पर और सुरक्षाओं पर सवाल उठाए हैं। उनकी पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का अब तक इंतज़ार है, जो जिससे साफ हो जाएगा कि शेफाली की मौत में हुआ क्या था। अब अगर आप इसे ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। किसी स्किन एक्सपर्ट या कॉस्मेटिक सर्जन से सलाह लें, जो इंसान त्वचा और आपके स्वास्थ्य का सही मूल्यांकन कर सके। आपकी त्वचा किसी ट्रीटमेंट को स्वीकार करती है या खारिज करती है, ये आपकी त्वचा पर ही निर्भर करता है। ग्लूटाथियोन या विटामिन सी या आईवी इंजेक्शंस 10 से 20 मिनट में दिए जाते हैं। बोटॉक्स छोटे इंजेक्शन चेहरे पर अलग अलग पॉइंट्स पर लगाए जाते हैं। लेजर आपकी त्वचा को टाइट रखने में मदद करता है। सर्जरी खतरनाक प्रोसेस है। हम आपको, अगर आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो हम पहले आगाह कह रहे हैं कि उम्र एक सच्चाई है जिसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। हम सेहत मंद रहें, एक्सरसाइज करें, दौड़ें, तो हम अपने उम्र को अपनी उम्र से 5 साल 10 साल कम कर सकते हैं। लेकिन दवाइयों के ज़रिए उम्र कम करना, हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी ही कम कर रहे हों।